मुंबई महानगर पालिका के लिए हर पार्टी पूरा जोर लगा रही है। बड़े बड़े नेता मुंबई के मैदान में उतर चुके हैं अपने अपनी पार्टी के लिए, अपने अपने उम्मीदवार के प्रचार के लिए। मुंबई के मलाड इलाके में भाजपा उम्मीदवार योगेश वर्मा के प्रचार के लिए युवा लोकप्रिय भाजपा नेता के अन्नामलाई मुंबई पहुंचे हुए हैं और पिछली बार की तरह यानी लोकसभा चुनाव में भी वो महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में गए थे। अब मुंबई महानगर पालिका चुनाव में भी वो जनता के बीच जाकर भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। अन्ना, स्वागत है आपका मुंबई में। नमस्ते अन्ना, नमस्ते। सबसे पहले तो मुंबई में आपका अनुभव कैसा रहा? आपको मुंबई महानगर पालिका चुनाव, बीजेपी एक महानगर पालिका चुनाव को भी कितना सीरियस लेती है, दिखाता है कि अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है। हमारा सबसे बड़ा सीनियर लीडर इधर गोपाल शेट्टी अन्ना इधर है ना। हमारा कैंडिडेट 35 वार्ड योगेश वर्मा जी इधर है अन्ना। एक अच्छा पॉलिटिकल माहौल में दिख रहा हूँ। कारण बिफोर दिस इलेक्शन एंड द लोकल बॉडी इलेक्शन ग्रामांतर प्रदेश में बहुत ज़्यादा सपोर्ट बीजेपी का मिला, महायुक्ति अलायंस का मिला, बहुत ज़्यादा सपोर्ट पूरा लोकल एरिया में। सो इमीडिएटली बीएमसी इलेक्शन इज हैपनिंग, पूरा महाराष्ट्र का कॉर्पोरेशन म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन। सो पीपल आर वेरी क्लियर, दे वांट अ ट्रिपल इंजन सरकार। पीपल का ट्रिपल इंजन सरकार चाहिए। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी का सरकार, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी का सरकार, मुंबई में बीजेपी बीएमसी मेयर का सरकार। तीनों एक लाइन में इफ इट इज अलाइंड, मुंबई कैन ट्रूली रियलाइज इट्स पोटेंशियल। मुंबई एक वर्ल्ड क्लास सिटी है, वर्ल्ड क्लास सिटी है, भारत में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी है, फिनेंशियल कैपिटल। बट मुंबई का इंफ्रा, मुंबई का बेसिक प्रॉब्लम, एक अच्छा मौका बीजेपी का इस बार जनता विल गिव to fix everything in order to create a world class city. After 25 years, Mumbai will see a BJP mayor also, BMC will see. So we are very excited. You could see people support for Yogesh Verma ji with people's blessing will 100% win from Ward 35. We are excited what BJP can do for Mumbai, the transformation we can bring for Mumbai. अन्ना, आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए बीजेपी 25 साल बाद एक आएगी मेयर लेकर, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में जो अलायंस है, समीकरण है, बड़े अलग अलग है। कई जगह पे कोई साथ है, कोई जगह एक दूसरे के सामने है। बड़ी इलेक्शंस बहुत मुश्किल इलेक्शंस है। कारण एक ज़्यादा नेता का इलेक्शन है, बहुत ज़्यादा लोकल सपोर्ट, एक नेता का एक पॉपुलैरिटी है, नेता के ऊपर एक पार्टी है, पार्टी सिंबल में इलेक्शन है, बट स्टिल नेता बहुत इंपॉर्टेंट है लोकल बॉडी में। सो वी नीड नॉट टेक दिस वेरी सीरियसली अन्ना। हमारा एक अलायंस पार्टनर मुंबई में अकेले लड़ रहा हूँ, मुंबई में डिफरेंट एरियाज देयर इज अ कॉम्बिनेशन। But I would say people largely want to vote for BJP. People largely want to vote for Narendra Modi ji. वो सच है, that I can see. तो आसपास में छोटा एक adjustments local body elections में होना पड़ेगा ना। कारण एक this is very important. You can't cut seats for people. You have to accommodate everybody. You have to accommodate all interest. So I am not taking that very seriously. Anna. The alliance is very strong. In BMC, BJP and our partners will win big. आप कैसे देखते हैं मुंबई में एक ठाकरे ब्रांड को? दो ठाकरे भाई, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए, वो कितना बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए? ना ठाकरे जी, we all know is a very big person. Beyond Mumbai, his politics is very important. But right now, his son and his grandson, they don't live up to Thakre ji's legacy. They don't live up to his legacy, and that is why people have rejected them. So the real Shiv Sena, we all know Shinde ji's hard work. We have seen that in rural elections also. We have seen this in Maharashtra assembly elections also. So the original followers of Thakre ji's vision, they continue to be with BJP, continue to be with Shinde ji. So whatever currently Aditya Thakre and Uddhav Thakre ji might speak, but they have lost the soul of Thakre ji. They have lost the soul of him. So I don't see that they are going to make any big impact in this election. ना एक चर्चा यहाँ पर ये है कि मुंबई का अगला मेयर कौन होगा। MIM कहती है कि जो कलमा पढ़ेगा, जो बुरके वाली होगी, वो मुंबई की मेयर होगी। कोई कहता है कि उत्तर भारतीय मेयर होगा। आप क्या मानते हैं, मुंबई का अगला मेयर कौन होगा, कैसा होना चाहिए? Very clear. People don't want a person like Zohrani Mamdani here. They're very clear. Mumbai doesn't want somebody like that. Mumbai wants somebody who's rooted to the ground, who serves the people, who doesn't bring any kind of negative politics into the mainstream. So Mumbai's mayor, people will decide on 15th of January. We are very clear. It will be from BJP. It will be a person who's rooted to the ground. मुंबई बीजेपी का एक स्टैंड है कि जैसे न्यूयॉर्क सिटी है, लंदन सिटी है, जो इस्लामीकरण वहाँ पे हुआ, वो मुंबई का नहीं होने देंगे। एग्री करते हैं आप? ना, मैं लंदन देख लिया, सादिक खान, मैं न्यूयॉर्क देख रहा हूँ, ममता जी। It is not about personality, Anna. It is about the kind of politics they bring. They bring a very negative version of politics. They don't bring a very forward-looking politics.
So Mumbai needs a very positive and forward-looking politics. And Newark, if you look at the whole campaign in which Mr. Mamdani ran the whole campaign, that is not a very positive campaign for a city like Newark. So Mumbai, that is why needs a very visionary-oriented leadership. That is why the Mumbai BJP has said we don't want one more Mamdani in Mumbai. एक आखिरी सवाल आपके क्षेत्र से, दक्षिण भारत में तिरुवनंतपुरम में, केरल में कमल खिला, वहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी ने हिस्टोरिक जीत हासिल की। आप ये चेंज तमिलनाडु में कब से देख रहे हैं? वहाँ 2026 election 100% DMK Sarkar, it will get removed. You will see an NDA alliance coming to power. That is step number 1. उसके बाद you will see lot of changes at the ground level. बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। योगेश जी, अन्नामलाई आपके प्रचार के लिए आए हैं, आपके क्षेत्र में दक्षिण भारतीय बहुत सारे हैं, क्या माहौल में बदलाव दिखा? क्योंकि नो डाउट एक युवा हैं और स्टार कैंपेनर हैं, लोग देखने तो बहुत हजारों की संख्या में उतरे हैं यहाँ पर। देखिए, मैं देख रहा था कि पहले माहौल एकदम शांत था और जैसे ही गाड़ी आई और इन्होंने एक पैर बाहर रखा, पूरे माहौल में बवंडर हो गया। अन्नामलाई अपने आप में एक तूफान है और वो लोग उनको महसूस करते हैं। अन्ना को लोग देखते तो हैं ही, लेकिन अन्ना की शक्ति को लोग महसूस करते हैं। ये तमिलनाडु के कल के राइजिंग स्टार है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि अन्ना मुझे मेरे क्षेत्र में मेरे बीच मुझे मिले। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अन्ना के सामने मैंने वचन दिया है, मैं मेरे दक्षिण भारतीय भाइयों का उस प्रकार से ख्याल रखूंगा जैसे कोई बड़ा भाई उनके साथ खड़ा रह करके उनका ख्याल रखता है। मैं अन्ना को आज वचन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए कि अन्नामलाई योगेश वर्मा जिन्होंने अपनी बात रखी और अन्नामलाई ने विश्वास जताया कि 25 साल बाद मुंबई का अगला मेयर भारतीय जनता पार्टी महायुति का होगा। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।